जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है जो भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि जो आप लोग कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी कट ऑफ कब तक जारी हुई, तो आप लोगों ने देखा होगा ट्वीट एक हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको देख लें एक बार। कि उन्होंने खुद कहा है कि जो आपकी रिज़ल्ट है वो आपका इसी माह के अंत तक जारी हो जाएगा। ठीक है, देखो उन्होंने अगर कहा है कि आपका इसी माह के अंत तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर वो मान लो भर्ती प्रक्रिया तो चल ही रही है, अगर उनको रिज़ल्ट नहीं देना होता तो वो ये भी कह सकते थे कि आपकी रिज़ल्ट प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट जारी होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपका इसी माह के अंत तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो आपका रिज़ल्ट जारी होना 100% सच है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जो फिजिकल की तैयारी बढ़िया से करते रहें। और उन्होंने अगर लास्ट मंथ तक कहा है कि लास्ट महीने तक रिज़ल्ट जारी होगा, तो हो सकता है वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया और जो पेंडिंग में पड़ी हुई भर्तियां, वो आपकी बहुत जल्द नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा स्कोर कम है, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो अपने फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ साथ करते रहें। क्योंकि जो आपकी 40,000 पुलिस भर्ती आने वाली है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहना है और फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। अब बात कर लेते कि जिन लोगों को फिजिकल में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका अगर फिजिकल नहीं हो पाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किन किन लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, लड़कियों को खास करके प्रॉब्लम हो रही होगी फिजिकल के लिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी फिजिकल नहीं तैयार कर पा रही होंगी। तो वो अपनी देखो परमानेंट प्रैक्टिस करते रहें आप, और एक टाइम ही दौड़ें। अगर आप दोनों समय दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। अपनी बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। और आप सभी को बता दें कि आप लोगों को पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा वक्त है, बहुत ही लिमिट है आपके पास, लिमिटेड समय है ना। हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर आपकी भर्ती का जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आपका एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि जो 2025 के प्रारंभ में ही आपको वो ज्वाइनिंग पे भेजने वाले हैं। तो इसका मतलब 2-3 महीने के अंदर आपकी जितनी भी भर्ती प्रोसेस है सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बस जनवरी से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जनवरी तक आप सभी को वो भेज देंगे। क्योंकि फिजिकल ही एक प्रोसेस है, फिजिकल के बाद बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। फिजिकल होने के बाद आपको फिजिकल में लगभग 2.5-3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, फिर फिजिकल होने के बाद फिर एक आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, फाइनल होगी जो। फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, है ना। तो मेडिकल आपका सबसे बाद में होता है, फाइनल लिस्ट आ जाती है, वही आपकी फ़ाइनल होती है। ठीक है, जो बच्चा उसमें सेलेक्ट हो गया वही आपका सिलेक्ट हो जाता है। और फाइनल लिस्ट आपकी लगभग 5 से 6 नंबर बढ़ सकती है, डिपेंड करता है कि बच्चे फिजिकल में कितने पास होते हैं, ये चीज़। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग मेडिकल में फिट हो जाते हैं। कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो मेडिकल में बाहर भी हो जाते हैं। जैसे मान लो आपका बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, मान लो आपकी 10 उंगली है, उसमें 9 बच रही हैं, किसी की उंगली नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लेते हैं मेडिकल में। बाकी और मेडिकल में ज़्यादा बार नहीं करते हैं। और आप सभी को बता दें कि जो फाइनल लिस्ट आपकी जारी होगी ना, वो 60,244 बच्चों की जारी होगी। ठीक है, अब डिपेंड ये करता कि लड़कियों की बात करने की, लड़कियों की जो कट ऑफ है, कई बार क्या करते हैं वो एक साथ कट ऑफ निकालते थे, कई बार जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की अलग अलग करते हैं, है ना। तो इस बार शायद अलग अलग आपकी कट ऑफ जारी होगी, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस सभी लड़कियों की अलग अलग जारी होगी, और बाकी लड़कों की तो अलग अलग कट ऑफ जारी होती है। तो फाइनल कट ऑफ आने के बाद ही आपका मेडिकल होता है। उतने ही बच्चे पास करते हैं जितने उनको लेने होते हैं। तो उनका ये नहीं होता है कि मेडिकल में किसी को बाहर करेंगे। और यूपी पुलिस का जो मेडिकल है ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही नॉर्मल बेस का मेडिकल होता है। और आपके गृह जनपद में ही मेडिकल होगा, ऐसा नहीं कि बाहर कहीं आपका मेडिकल होगा। हर एक बच्चे का अपने अपने गृह जनपद में होगा, या फिर आपके नज़दीकी वो जहाँ पे सेंटर एक स्थायी बना है वहाँ पे होगा। ठीक है, ज़्यादातर आपके गृह जनपद में ही होता है। तो आपका बस नॉर्मली सारी चीज़ें चेक होती हैं, नोकनी नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, है ना, फ्लिट पैर नहीं होना चाहिए, और कान का पर्दा वर्दा नहीं फटा होना चाहिए, स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आपके ना तो प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, ना तो आपका ब्लड चेक होता है,
है ना तो आपका मूत्र चेक होता है, ये सारी चीज़ें चेक नहीं होती। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे एसएससी जीडी की तरह आपका मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। एसएससी जीडी का थोड़ा अर्धसैनिक बल का टफ होता है, उससे थोड़ा सा हल्का ही होता है यूपी पुलिस का, ठीक है। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका मेडिकल हो जाता है और आपको लगभग तभी सब कुछ बता भी देते हैं कि आप फेल हैं कि पास हैं, आपको पता लग ही जाता है। बाकी लिस्ट लगती है जब सभी लोगों का मेडिकल हो जाता है, फिर आपकी वो लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो अपनी फिजिकल की तैयारी बढ़िया से करते रहो। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब कहा है तो आपका रिजल्ट इसी माह आ जाएगा, है ना। तो अब और आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि अब रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। तो अब अपनी तैयारी बढ़िया से करो फिजिकल की, और तैयारी भी साथ साथ करते रहना। और बहुत समय नहीं है आप सभी के पास, है ना। जैसा कि आप लोगों से पहले भी वीडियो में आपसे कहा था कि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बढ़िया से अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। और कोई अगर आपका डाउट है किसी से रिलेटेड तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी को बता दें कि अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखना। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म करते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे, है ना, वो सारे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा ना, तो रिजल्ट के साथ में सबसे पहले आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तब आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, और जिन लोगों ने हाई स्कूल इंटर पहले की होगी तो उनको सनद भी ले जानी होगी, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट और सनद अलग अलग होती थी पहले, पर अब तो एक साथ में आ रही हैं मार्कशीट और सनद। तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ले जाना है, और आपका आधार कार्ड, और इसके बाद में अगर आपके पास पैन कार्ड है तो लेके जाएं, हालांकि पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लो। इसके बाद यही आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। और आपको जो फॉर्म ऑनलाइन किया था वो आपको फॉर्म आपके पास होना चाहिए, और एडमिट कार्ड तो आपका जब डाउनलोड होगा तब लेके जाना है, ठीक है। बाकी एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान डेट ऑफ बर्थ, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में अलग डेट ऑफ बर्थ है, इंटर की मार्कशीट में अलग डेट ऑफ बर्थ है, नाम में मिस्टेक है, या फिर आधार कार्ड में अलग है, तो वो आप अपनी सही करवा लें। अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट में है ना, वही आपकी सभी डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। एक आध अक्षर में, अगर आपके पिताजी के एक आध अक्षर में मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। आप एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपको बाहर नहीं कोई करेगा, है ना। बाकी और जो भी कोई अपडेट होगी तो उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बढ़िया से फिजिकल की तैयारी करो, और बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। आपका 2400 मीटर लड़कियों का फिजिकल होता है, लड़कों का 4800 मीटर होगा, लगभग 5 किलोमीटर, और 25 मिनट में लड़कों का समय होता है। तो 25 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 18 मिनट में लगा दोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, बहुत ही आराम से दौड़ना, ठीक है। और प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहें कंटिन्यू, आपके समय अनुसार। आपको अगर लगता है कि सुबह रनिंग अच्छी कर पाती है आप, तो आप सुबह जाएं। अगर आपको लगता है कि शाम को अच्छी हो पाती है तो शाम को जाएं। और इधर इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको ट्रैफिक वाली रोड पे नहीं दौड़ना है, ठीक है। आप तो चलो साइड में दौड़ रहे, जो अगला आदमी किसी वाहन से आ रहा है उसको नहीं पता है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा ध्यान रखो, सावधानी पूर्वक दौड़ो और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।